करो तो ऐसा करो। एक व्यक्ति मूर्ति बना रहा था। पहले भरोसा तो कर लो नाम पर। नाम जपते जपते जिस दिन ख्याल आ गया कि जिसका नाम ले रहा हूं वो कैसा होगा तो वो भी आ जाएगा। अरे महात्मा ने कहा भाई तू किसकी मूर्ति बना रहा है? तो उसने कहा मैं फलाने फलाने राजा की मूर्ति बना रहा हूं। उसने कहा तूने उसको देखा है? उसने कहा नहीं। अरे तूने देखा ही नहीं तो कैसे बना सकता है? उसने कहा कि मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर एक छवि है, ये छवि उसी राजा की हो सकती है। और उस विश्वास और छवि के सहारे उसने एक मूर्ति बना दी, पत्थर की मूर्ति बना दी। तुम्हारा भी विश्वास अडिग हो, तुम्हारा भी भरोसा तुम पर हो, तुम्हारा भरोसा भगवान पर हो, तो तुम भी भगवान को पा सकते हो। भगवान तब दिखेंगे जब तुम खत्म हो गए। जिस दिन तुम खत्म हो गए ना, खत्म होने का मतलब ये नहीं, मृत्यु तो सत्य है, उसको स्वीकारोगे, उसकी मर्जी को स्वीकारोगे। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में आनंद हो, मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हो। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके गांव में और इस संसार में आपकी मर्जी से होता है कि भगवान की मर्जी से? किसकी मर्जी से? बोलिए ना, जोर लगा के बोलिए, थोड़ा जोर और लगाइए, थोड़ा सा और बोलिए जोर लगा के। किसकी मर्जी से? अगर आप कहते हो भगवान की मर्जी से, तो मैं तो मानती हूं कि आपके गांव में ये गौशाला उसी की मर्जी से है। किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? तो भगवान की मर्जी आई है, और भगवान की मर्जी से ही आप श्याम सुख में आए हो। भगवान की मर्जी से ही आपको पति, पुत्र, घर परिवार, माँ बाप मिले हैं। और इतिहास साक्षी है कि उसकी मर्जी को और उसकी जिम्मेवारी से जो भागा है उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता। आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। अगर ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपके परिवार का हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है। और परिवार का हिस्सा है तो घर में अगर 6 व्यक्ति हैं, उनके लिए भोजन बनाते हो तो 7वां आपको अपनी गौ माता की याद आनी चाहिए। आती है? किस किस को आती है? बनाती हो इसके लिए भोजन रोजाना? भेजती हो? कौन कौन भेजती? हाथ उठाना। ये हक है भगवान का, ये जिम्मेवारी है आपकी, ये इनका हक है, इनका हक तुम मत खाना। क्या बोलना पड़ेगा? अगर ये भगवान की मर्जी से आप मानते हो, तो भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। तो जब जब आपके घर में जितना भी धन आता है तो 10% हिस्सा गाय माँ का होता है। किसका होता है? कौन कौन देता है? गांव से देना होगा, इसका हक आपको देना होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और किसी का हक कभी नहीं मारना चाहिए। आपके जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे का समय है, और 3 घंटे का समय आपको भगवान के लिए बिताना चाहिए। अगर नहीं बिताओगे तो वो दुख दे के आपको अपनी याद दिलाएगा। इसलिए 24 घंटे में से 3 घंटे आपको इसके लिए लगाने चाहिए। ये हक है इनका। मानो ना मानो ये आपकी मर्जी, करो ना करो ये आपकी मर्जी, लेकिन भगवान ने कुछ तो सोच के इस गौशाला को इस गांव में बनाया होगा। हर एक गांव में गौशाला नहीं है, किसी किसी गांव में है। क्यों? जिम्मेदारी उसी पर डाली जाती है जिनके कंधों पर मजबूती होती है, उनको विश्वास है कि आप करोगे। और जिम्मेवारी बड़े से बड़े दर्द को बुलाकर व्यक्ति को खड़ा कर देती है। क्या बोलना पड़ेगा? मुझसे मेरे गुरुजी ने जो कहा था, मैं आपसे ही कहती हूँ कि बेटा जिम्मेवारी से कभी मत भागना। एक जिम्मेवारी परमात्मा ने, बाबा जी ने हम दोनों को सौंपी है। तुम जिम्मेवारी को चुनना, तुम जिम्मेवारी उठाना, बस उसके बाद परमात्मा आप संभाल लेंगे। और संभाल लिया। और मैं तो कहती हूँ मुझे संभाला ही क्यों? ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हो। किसी का हक नहीं खाते।
दोनों टाइम तुम परिवार के लिए भोजन बनाती हो तो ये भी तुम्हारे परिवार का सदस्य है, ये तुम्हारा, ये इनका हक है। ये भूखी है, प्यासी है, ऐसा नहीं। आज तक कमेटी के सदस्य आपके पास जाते हैं लेने के लिए, इनके लिए। ये इन्हीं की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। सच बताना, कौन सी माँ, कौन सा भाई आकर इनसे पूछता है कि गाय के लिए क्या चाहिए? क्या कभी पूछते हो? कौन कौन पूछता है? पूछना, पूछना। अपनी मर्जी से, बिना मांगे, बिना कहे, बिना किसी को बताए, जब तुम तन मन धन से इनके लिए करोगी, फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा और तुम्हें हर कोई नमस्कार करेगा। कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। गलती की थी एक दोस्त ने, दोस्त के साथ व्यापार किया, व्यापार इतना फैल गया, पैसा इतना आ गया कि उसने उस दोस्त को ही मार दिया कि ये जितना मुनाफा होगा 2 में ना बट के 1 में बटेगा। कर्म का विधान है, विधि का लेख है, परमात्मा की मर्जी है। जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए, देना ही चाहिए। खुश हो गया, एक बेटा हो गया, बहू आ गई, लेकिन एक दिन वो पुत्र इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सारा धन लगा दिया जितना उसके पास था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सब कुछ हार कर जब बेटे के पास वो बैठा, वो बेटा हंसने लगा। पिता ने कहा, तू इतना बीमार और हंस रहा है? तो कहता, ध्यान से देख, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा वही दोस्त हूँ। थोड़े से धन के लिए तूने मेरा हक छीन कर मुझे जहर देकर मार दिया था। आज मैं वही तेरा दोस्त, तेरा बेटा बनकर अपना हक छीनने आया हूँ। उसने कहा, ठीक है, तू तो दोस्त है, मैंने मान लिया था, लेकिन ये तेरी पत्नी है, ये दर्द क्यों झेल रही है? तो ये कहता है, झेलेगी। क्यों? ये वही डॉक्टर है जिसने तेरे साथ मिलकर मुझे जहर दिया था। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। आप अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, मुझे पता है, सब करते हो, गौशाला को संभालते हो, लेकिन कैसे देना चाहिए, कितना इनका हक है आप पर और कितना आपको देना चाहिए, बोलना पड़ेगा। ये आपकी है, आपकी ना होती तो आपके गांव में ना होती। जहां भी कथा होती है, जाते हैं, हम कहते हैं कि गौशाला देखो तो शाम सुख जैसे देखो, बोलना पड़ेगा। भक्त देखो तो उनके जैसे देखो। हमें आप पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है। हम रहे ना रहे, लेकिन इस विश्वास को मत तोड़ना। इंसान मर जाते हैं, देश सत्ता नहीं रहती, जाना है, हमें भी जाना है, लेकिन एक विश्वास है आपके ऊपर। ये विश्वास, इस गौशाला को तुम संभालोगे। और हमने कभी भी आपकी खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहा है। इसी में आपकी खुशी है, इसी में आपकी भलाई है। तुम पहले ही इसको देना शुरू कर दो, तुम पहले ही इसके लिए कोई व्यापार करो, कारोबार करो, बेटे को नौकरी मिले, पहले ही बोल दो गौ माता आपके लिए इतना, फिर देखना ये हर चीज को आपके पास खींच के ले आएंगे। तुम पहले ही तन से सेवा करने लग जाओ, आपको बीमारी नहीं लगेगी। तुम पहले ही ऐसे अपने जीवन का हिस्सा मान लो।